न्यू दिल्ली स्टेशन पे पैसेंजर्स का व्यवस्थित तरीके से मूवमेंट हो, उसके लिए बहुत अच्छा एक यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं, यात्री सुविधा केंद्र बहुत बड़ा एरिया है बनाया है, जिससे कि पैसेंजर्स जब आते ही सबसे पहले यहाँ पर आएँ। यहाँ पर बहुत अच्छी टॉयलेट्स की व्यवस्था है, करीब 150 से अधिक मेल टॉयलेट्स, 150 से अधिक फीमेल टॉयलेट्स, अच्छा आरओ पानी, प्योरीफाइड पानी, वो सब की व्यवस्था की गई, अच्छे फैंस की व्यवस्था की गई। बड़ा एरिया एक हो गया है, जिससे कि आके आराम से यहाँ पे वेट कर सके। अंदर के जितने टिकटिंग के काउंटर्स हैं, उन काउंटर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है और बहुत सारी ऑटोमेटिक टिकटिंग वेंडिंग मशीन्स भी लगाई गई है। तो जो भी पैसेंजर्स आएंगे, अगर उनके पास पहले से रिज़र्व टिकट है तो वो डायरेक्टली 16 पे जाएं। जिनके पास रिज़र्व टिकट नहीं है वो लोग यहाँ आके अपना टिकट खरीदें और टिकट खरीद के व्यवस्थित तरीके से अंदर जाएं। ओवरऑल को इस तरह की व्यवस्था बनी जिससे कि पैसेंजर्स को सडन रश ना होना पड़े। एफओबी पे हो, चाहे प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे गाड़ी के अंदर घुसने के समय हो, एक व्यवस्थित तरीके से अंदर जा सकें, वैसी व्यवस्था की गई है। मूवमेंट के लिए बहुत सारी रेलिंग्स और उनका मूवमेंट एक फ्लो प्रॉपर हो, वो व्यवस्था भी बहुत तरीके से सोच के की गई है। काफ़ी इसमें माइंड अप्लाई किया है टीम्स ने, राइट्स की टीम ने, आरएलडीए की टीम ने, जनरल मैनेजर नॉर्दर्न और डीआरएम दिल्ली की टीम ने, सबने, रेलवे बोर्ड की टीम ने, सबने बहुत अच्छा इसमें माइंड एप्लीकेशन करके इसको पूरा व्यवस्थित किया गया है। देश भर में ऐसे करीब 76 स्टेशंस हैं जिस पे बहुत रश रहता है। उन सब पे यहाँ के एक्सपीरियंस के बाद में उन सब में इसी तरह की परमानेंट व्यवस्था की जाएगी। 2-2.5 साल करीब 3 साल पहले पहली बार टेम्परेरी व्यवस्था की गई थी। उससे जो लर्निंग्स हुई, लर्निंग से सीख के नई व्यवस्थाएं की गई है। आशा है कि ये जो दिवाली और छठ का फेस्टिवल सीज़न रहेगा, इसमें यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आनंद विहार में भी कैपेसिटी बढ़ाई गई, 2 नए प्लेटफॉर्म क्रिएट किए गए। सफदरजंग में भी फैसिलिटी बढ़ाई गई है। ओवरऑल शकूर बस्ती में भी फैसिलिटी बढ़ाई गई है। ओवरऑल दिल्ली के कई स्टेशंस में नए प्लेटफॉर्म्स और नई व्यवस्थाएं की गई, जिससे कि एक तरीके से जो पैसेंजर्स का मूवमेंट है वो भी कॉन्सेंट्रेट नहीं होके डिस्ट्रीब्यूट हो सके, वो व्यवस्था भी की गई है। सर, बहुत कम समय में इसको बना के तैयार कर दिया गया है, यात्रियों के लिए फूड भी दिया गया है, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत कम समय में बनाया गया। इसमें एक नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, प्री फैब्रिकेटेड। हालांकि ये टेक्नोलॉजी पहले से काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन रेलवे में इसका यूज़ ठीक से हुआ है इस बार। अच्छा उसका बेनिफिट मिला है। सर, इसके प्रमोशन के लिए, जैसे जो यात्री पहली बारी दिल्ली रेलवे स्टेशन आएंगे, उनको बताने के लिए कि आपके लिए एक सेपरेट होल्डिंग एरिया बना है, इसके लिए कुछ प्रावधान? अब मूवमेंट ही इस तरह से होगा कि पहले होल्डिंग एरिया में आएंगे। जिनके पास रिजर्व टिकट है वही सीधा प्लेटफॉर्म 16 की। एक और काम किया गया है, जो ईस्ट बाउंड ट्रेन्स हैं उन सब ट्रेन्स को 14, 15, 16 की तरफ ले आए प्लेटफॉर्म्स का, जिससे कि उन सब का मूवमेंट एक ही तरफ हो। और नॉर्थ और वेस्ट बाउंड ट्रेन्स हैं उन सबको प्लेटफॉर्म 1 से इस तरफ शिफ्ट कर लिया गया है। और कुछ ट्रेन से जो 2-3 महीने पहले ही शिफ्ट कर ली गई है आनंद विहार टर्मिनल की तरफ। कई सारी ट्रेन से, मेरे ख्याल से लिस्ट आपको सीपीआरओ दे देंगे। कई ट्रेन को ऑलरेडी आनंद विहार की तरफ शिफ्ट कर लिया गया है। कुछ सफदरजंग पे भी शिफ्ट हो रही है, वो भी जनवरी से शिफ्ट होगी ना, तो वो सब भी आप डिटेल्स मीडिया को दे दीजिए। सर, कुछ विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तारीफ की है, वीडियो बना के सोशल मीडिया पर तारीफ की है कि स्वच्छता हो या फिर जो यात्रियों की सुविधा है वो बहुत बेहतर है। अच्छा है कि देश में मोदी जी के काम को सभी एक्नॉलेज कर रहे हैं, पब्लिक तो एक्नॉलेज करती ही है, अब विपक्ष के नेता भी करें तो अच्छा है। सर, जो टिकट को लेके आपने जो चेंजेस प्रपोज किए हैं कि पहले लोग ऑनलाइन टिकट अपनी रीस्केड्यूल नहीं कर पाते थे, हाँ, अब कर पाएंगे, वो एक अच्छा इनपुट आया था। जैसे भी कोई इनपुट आता है कहीं से भी जो फीडबैक आता है, मोदी जी की सरकार बहुत ओपन माइंडेड सरकार है और जहाँ से भी कोई सुझाव आता है उस सुझाव को सीरियसली लेते हैं। जैसे तत्काल में पहले एक सुझाव आया था, तो तत्काल में एक अच्छा बड़ा मेजर चेंज किया, जिसके कारण आज तत्काल 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद में भी मिलता है। कुछ ट्रेन है जिसमें बहुत डिमांड है, वहाँ और नई ट्रेन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो रीस्केड्यूलिंग का एक सुझाव आया था, उस पर ऑलरेडी टीम ने काम करना चालू कर लिया है और मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी से
इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। आपको पता है कि IRCTC के पूरे सिस्टम को मेजर ओवरहॉल किया जा रहा है। ओवरहॉल यानी प्रैक्टिकली एक तरीके से नया ही बनाया जा रहा है। ये सारा आर्किटेक्चर करीब 25 साल पुराना आर्किटेक्चर था इसका, उनके सॉफ्टवेयर का। टोटली नए आर्किटेक्चर से जो कि भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से हो, तो वो दिसंबर में उसका शिफ्ट चालू हो जाएगा पुराने सिस्टम से नए शिफ्ट सिस्टम पे। और करीब 3 महीने का पीरियड है जिसमें शिफ्ट होगा, स्टेबलाइज होगा। तो बाय फरवरी मार्च IRCTC का करीब 10 गुना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी और सिग्निफिकेंटली बेटर साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो बॉट्स यूज़ करके लोग टिकट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं उसके अगेंस्ट उसमें काउंटर मेजर्स ऑलरेडी है। साथ ही साथ जो लोग एक नकली अकाउंट बना के, फर्जी अकाउंट बना के चलते हैं, उनको भी मैं कहूँगा, IRCTC को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी फर्जी अकाउंट हैं उन सबको आप बहुत कड़ी कार्रवाई करें। और जो भी फर्जी अकाउंट बना के जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं उनका टिकट लेने की कोशिश करते हैं, उनके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई करें, इवन क्रिमिनल एक्शन भी लें। तो अच्छा लाभ भी मिला है IRCTC के एक्शन के बाद में। करीब 50 लाख अकाउंट्स बंद हुए हैं। एक तरीके से ये भी एक क्लीनिंग की एक्सरसाइज है। तो इन सब से जो जेन्युइन पैसेंजर्स उनको बेनिफिट मिलेगा। और रेल वन ऐप में भी बहुत अच्छी उसकी लोगों ने उसको पसंद किया है और बहुत तेज़ी से रेल वन ऐप की तरफ लोग शिफ्ट भी कर रहे हैं। तो रेल वन ऐप में सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है, चाहे कहीं पे पैसेंजर एमिनिटीज़ में अपना कोई पॉइंट देना हो, फीडबैक देना हो, या फिर टिकट लेना हो, चाहे अनरिजर्व टिकट है, हर एक चीज़ की उससे बेनिफिट उससे मिल जाता है। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।